आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज R5। मैं हूं शशांक वर्मा। जनपद अंबेडकर नगर के जिला कलेक्ट्रेट में प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी व विकासपरक योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जरिए लगाई गई प्रदर्शनी को जनपद वासियों के लिए 3 दिन के लिए आयोजित किया गया है, जिसका MLC अयोध्या डॉक्टर हरिओम पांडे ने फीता काटकर शुभारंभ किया। प्रदर्शनी के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर वह लोग भी सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित हो सकेंगे, जो कि अब तक उन योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए थे। MLC डॉक्टर हरिओम पांडे ने जिलाधिकारी अविनाश सिंह, CDO अनुराग जैन व अन्य अधिकारियों कर्मचारियों के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन कर मीडिया से बातचीत की। विकास की यात्राएं होती हैं। विकास यात्रा में जब से हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है और उत्तर प्रदेश में जब से हमारे आदित्य योगी जी की सरकार आई है, निरंतर मेरा देश प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है और उसमें उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य जिस तरीके से विकास की यात्रा में सबसे पीछे चलता था, आज सबसे ऊंचे आया है। हमारे योगी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर पूरा विश्व इसकी सराहना करता है। हमारे उत्तर प्रदेश की जैसे हमारे देश की सराहना पूरा विश्व मोदी जी की कर रहा है, ऐसे ही हमारे उत्तर प्रदेश की सराहना पूरा देश और पूरा विश्व करता है। हर व्यक्ति के जबान पर निचले पावदान से लेकर ऊपर तक की विकास यात्रा की जो योजनाएं हैं, हमारे समाज में गरीब, किसान, मजदूर, जवान, बच्चे, छात्राओं और मजलूमों को जो उनका हक दिलाया गया और प्रगति का रास्ता, विकास का रास्ता प्रशस्त किया गया, निश्चित तौर पर यह देखा जाता है कि डबल इंजन की सरकार किस तरीके से हमारे प्रदेश को आगे बढ़ा रही है। उसी प्रदेश में हमारा अंबेडकर नगर, जब से हमारे DM साहब, प्रशासनिक अधिकारी और हमारे CDO साहब और इनकी पूरी टीम, ADM साहब, इन लोगों ने इसकी बागडोर संभाली है, अंबेडकर नगर भी विकास के पथ पर अग्रसर होता दिखाई पड़ रहा है और यह पुष्पित पल्लवित होकर अपनी उसको सीमा को क्रॉस कर रहा है। निश्चित तौर पर अंबेडकर नगर का अगर इसी तरीके से विकास होता रहा तो सम्मान हमारे प्रदेश में अंबेडकर नगर नंबर 1 पर रहेगा। हमारे DM साहब, जिलाधिकारी महोदय और CDO साहब, विकास अधिकारी महोदय, ADM साहब, गुप्ता जी के नेतृत्व में जो ये सरकार चल रही है, निश्चित तौर पर बहुत ही आगे जाएगी। ऊंची उड़ान, आपकी जो आत्मनिर्भरता दिखाई पड़ रही है वह सबके सामने है। इसकी जितनी सराहना की जाए कम। मैं तो बचपन से यही पैदा हुआ, पला बढ़ा और मैंने सारी चीजें देखी। अब तक के इतिहास में सबसे शक्तिशाली इतिहास का गौरव गाथा हमारे जनपद की रही है। मैं अपने प्रशासनिक अधिकारियों को, अपने योगी जी को, अपने मोदी जी को शतायु होने की कामना के साथ विश्व गुरु बनने की दहलीज का अंतिम पावदान पर सफल होने की कामना के साथ देता हूं अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। तो वहीं DM अविनाश सिंह ने बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना ही प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य है। LED वैन के माध्यम से भी अलग अलग ब्लॉकों में योजनाओं से जुड़ी जानकारियों का प्रचार प्रसार किया जाएगा। देखिए जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने क्या कहा। अंबेडकर नगर के कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष के ठीक सामने पूरे देश की जो 2014 से लेकर आज तक की जो विकास के पथ पर जो प्रगति हुई है, तरक्की हुई है, देश जो विश्व के महान देशों में शुमार हुआ है और उसी की कड़ी में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने देश में अपना नंबर 1 का जो स्थान बनाया है, उसकी विकास की जो प्रगति है उसकी झांकी को दिखाते हुए यहाँ पर बहुत से कटआउट्स, फोटोग्राफ्स आदि इसको प्रदर्शित किया गया है, जो आम जनमानस के लिए 3 दिन यहाँ पे खुला रहेगा। और इसके पश्चात ये जो पूरी यहाँ की ये प्रदर्शनी है और एक LED वैन जो है, ये पूरे जो हमारे अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग तिथियों में जाएगी। वहाँ पर 2 दिन वहाँ पर ये प्रदर्शनी लगेगी, जिससे कि हम पूरे जनपद वासियों को अपने देश की और अपने प्रदेश की जो विकास की यात्रा है उसके बारे में, उसके बहुत से जो कुछ लोग जानते रहते हैं, कुछ के बारे में नहीं जानते हैं, उन सभी छुए अनछुए पहलुओं से अवगत कराना है। आप जानते हैं कि
अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यदि भारत दुनिया में अपनी पूरी चमक बिखेर रहा है और जो विश्व गुरु बनने का या भारत को बनाने का जो सपना उन्होंने 2047 में पूरा करने का जो सपना दिखाया है, उस सपने की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हुए तो बढ़ रहे हैं। और उसकी वजह से ही आपने देखा कि जो हमारा देश है विश्व की अर्थव्यवस्था में इस समय 5वें नंबर पे जहां आ रहा है, वहीं पर अब आगे तीसरे नंबर पे आने के लिए हम सतत प्रयत्नशील हैं। और यह संभावना व्यक्त की जाती है कि 2025 के बाद जो हमारा देश है विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं पर जो हमारा उत्तर प्रदेश है, आपने देखा होगा कि सन 2017 से पहले उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में छठे नंबर पे था और आज की तारीख में हमारा जो प्रदेश उत्तर प्रदेश है देश में नंबर 2 नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में अगर कहा जाए तो यदि भारत में दुनिया अपनी चमक बिखेर रहा है तो उसमें उत्तर प्रदेश की अग्रणी भूमिका है। आज उत्तर प्रदेश सुशासन, शांति, कानून व्यवस्था और स्थिरता के लिए जाना जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ यूपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपनी सोच और अप्रोच में भी बदलाव किया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो अभी जो इन्वेस्टर समिट हुआ है जिसमें बाहर से विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में वहां के प्रतिनिधिगण यहाँ पर आए और लाखों कह सकते हैं कि इतने बड़े निवेश का जो एक लक्ष्य हम लोग को प्राप्त किया हम लोगों ने है, वो कह सकते हैं कि बाहर के निवेशकों ने और देश के निवेशकों ने उत्तर प्रदेश की जो युवा शक्ति है उसके ऊपर विश्वास जताया है। उसकी सोच के साथ, उसकी समझ के साथ वो खड़े हुए हैं। और ब्रेकिंग जो ग्राउंड समारोह हमारा हुआ है उसमें रिकॉर्ड निवेश से एक बहुत बड़ी संख्या में युवा शक्ति को रोजगार के अवसर भी मिले हैं। और इसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को पूरे देश का अग्रणी राज्य, जैसा कि आपको भी मालूम है कि अगर पूरे देश में जो मेडिकल कॉलेज खुले हैं वो सबसे ज्यादा प्रदेश में खुल रहे हैं, या एयरपोर्ट जो नए बन रहे हैं वो अपने प्रदेश में बन रहे हैं। आप कोई भी फील्ड अपना उठा के देख सकते हो जिसमें कि आप देखोगे तो लगेगा कि हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश पूरी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। सबसे अधिक एक्सप्रेसवे आप देख लीजिए, अपने जनपद की अगर बात आप लेते हो तो हमारे पास जहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वहीं पर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस से भी हम लोग जुड़ रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय ने अपने कम से कम 30 जनपद ऐसे हैं जहां पर कि वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरिडोर बनाने का उन्होंने निर्णय लिया है, जिसमें से कई जगहों पर यूपीडा के माध्यम से कार्रवाई पूरी हो गई है। और हम ये कह सकते हैं कि इन सारे जो उद्योग धंधे के लिए जो प्रदेश की कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति है उसमें यह अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है। ऐसे में हम सभी लोगों को मिलजुल कर इस प्रकार से काम करने होंगे कि जो हमको शासन से, प्रदेश सरकार की तरफ से जो मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है, हम लोग मार्गदर्शन को ग्रहण करते हुए तेजी से उस रास्ते पे आगे बढ़ें। और आज जो हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वो जो पूरे देश में नंबर 1 पे आ चुका है, उसको पूरी तरह से एक जो ड्राइविंग सीट पे जो बैठा हुआ है उसको पूरी तरह से जो अपने देश के विकास में, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है कि 2047 तक हम इसको विश्व गुरु बना दे। आप भी जानते हो कि पहले हमारा देश सोने की चिड़िया के रूप में मशहूर था और पुनः उसी के रूप में लाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयासरत हैं। और मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से अपने समस्त जनपद वासियों को मैसेज देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी मात्र 4 घंटे सोते हैं और 18 घंटे जो लगातार काम करते हैं, तो अगर हमारे सभी जनपदवासी या प्रदेशवासी उसी प्रकार से काम करने लगे तो निश्चित रूप से जो 2047 का टारगेट है वो हो सकता है कि उसको हम 2030 तक ही अचीव कर लें।